बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कमरान लियाक़त लॉ चैम्बर। छोटी सी बात करनी थी जी आपके साथ। अभी एक ख़बर आजकल गर्दिश कर रही है कि इमरान ख़ान साहब ने इनकार कर दिया है प्रेसिडेंशियल पार्डन लेने से। उसका मतलब ये है कि सदर साहब ने ऑफ़र की थी इमरान ख़ान साहब को कि मैं आपकी सज़ाएँ माफ़ कर देता हूँ, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए उससे इनकार कर दिया। अब ये तो ख़बर है और ख़बर की सच्चाई कहाँ तक है ये तो अल्लाह ही जानता है, मुझे उसकी सच्चाई का इतना नहीं पता। लेकिन हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि आईने पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है। क्या सदर साहब को ऐसा कोई इख्तियार हासिल है कि वो किसी की सज़ा को मुअत्तल कर सकें, वो किसी को इस तरह माफ़ी दे सकें? तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कानून की किताब को खोल लें और उसके अंदर देख लें कि ये मुतल्लका आर्टिकल कौन सा है। जब भी ऐसी कोई बात आए जिसके अंदर किसी कानून का हवाला हो या अदरवाइज़ कोई बात हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और इस तरह ख़बरें मशहूर हो जाती हैं कि लोग चीज़ें देखना पसंद नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि बस ठीक है, जो ख़बर आ गई है उसे आगे इसी तरह फैला दिया जाए। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने नॉलेज के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप उस किताब को भी अगर खोल लें तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये आईने पाकिस्तान हम लोगों के लिए बना ना, ताकि हम इसे देख के हम इसमें से इन चीज़ों को एनालाइज़ कर सकें कि कहाँ तक कोई बात सच्ची है या कोई बात झूठी है। तो ख़बर के ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ख़बर के साथ ऐसा कोई तल्लुक़ नहीं है। मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं वकील हूँ। मैं बात करूँगा उसकी कानूनी तनाज़र से कि कानून उस बारे में क्या कहता है जी। तो आर्टिकल 45 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डील करता है प्रेसिडेंट की पावर टू ग्रांट पार्डन से। इसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है कि द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, रेप्राइव और रेस्पाइट एंड टू रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी। तो इसकी अगर हमने सिंपल रीडिंग की तो वहाँ से तो हमें ये बात पता चल गई कि सदर साहब का ये इख्तियार है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं, ग्रांट पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव और रेस्पाइट कर सकते हैं, सस्पेंड और कम्यूट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को पास बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है आपकी सेंटेंस की। अब दो चीज़ें हैं कि एक चीज़ है आपकी सेंटेंस, एक चीज़ है आपकी कन्विक्शन। सेंटेंस तो वो आपका टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में आप पाबंद सलासल होते हैं, आप जेल में होते हैं, वो टाइम पीरियड आपका सेंटेंस की तरफ होता है। लेकिन आपकी कन्विक्शन जो है, जो कि आपके ऊपर जुर्म कोई साबित हो गया, वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। और दूसरी बात ये याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल इन आइसोलेशन नहीं पढ़ा जाता, उस आर्टिकल के साथ और भी कोई आर्टिकल मुंसलिक होता है। तो इस आर्टिकल को अगर हम 45 को इन आइसोलेशन पढ़ें तो ये तो बिल्कुल हमें प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार लगता है। प्रेसिडेंट साहब हैं भी पीटीआई के, तो उन्होंने अभी तक इस इख्तियार को क्यों नहीं इस्तेमाल में लाया? वो तो ला सकते थे ना, इतना इस मुल्क के अंदर इतना सब कुछ हुआ तो उसमें वो ये कर सकते थे। लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस थी, वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे और उनकी लिमिटेशंस आर्टिकल 48 के अंदर बता दी गई है। आर्टिकल 48 के अंदर क्या है कि अगर हम आर्टिकल 45 को अगर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 48 के साथ, तो उसके अंदर ये है कि प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस एटसेट्रा इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। तो इधर हमें ये चीज़ समझ आती है कि प्रेसिडेंट साहब अगर वो किसी सज़ा को मुअत्तल करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें नीचे से कोई तजवीज़ आएगी तो वो उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। नीचे से तजवीज़ तो प्राइम मिनिस्टर ने भेजनी है या कैबिनेट ने भेजनी है, तो उसके बाद ही इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। वैसे ये बात अच्छी है और मुझे ये बात पसंद आई है कि अगर वाकई इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कोई पार्डन तस्लीम नहीं करता, मैं अपनी सज़ा भुगतूँगा, से देखें बात यह है कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि प्रेसिडेंट साहब का इस तरह कोई इख्तियार नहीं है। प्रेसिडेंट साहब उनकी मोहब्बत में अभी वैसे भी वो जाने वाले हैं, तो शायद कोई ऐसा नोटिफिकेशन कर देते। उस नोटिफिकेशन के बाद क्या होता कि एक और
آئینی بحران ہی آ جاتا اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑ جاتے اور لوگ شاید اسی طرح ہی شور شرابہ کرتے جس طرح پہلے کر رہے تھے. تو اس چیز کو انہوں نے اوائڈ کروایا ہے اور اس چیز کے بارے میں واقعی وہ قابل تعریف ہے. تو باقی جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہے جی، اگر پریزیڈنٹ صاحب ایسی کوئی آفر کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب ماشاءاللہ کافی ان کے پاس سکلز ہیں. وہ پیشے کے لحاظ سے ڈینٹسٹ ہیں لیکن اب وہ وکالت بھی سیکھ گئے ہیں، قانون کی بھی انہیں ٹھیک ٹھاک سمجھ بوجھ ہو گئی ہے کہ جو ایسی تشریح کر رہے ہیں کہ جس تشریح کے بارے میں ہم نے تو آج تک نہیں سنا. اور اس بارے میں مختلف کورٹس کی ججمنٹس بھی موجود ہیں جی. 2016 کی ایک ججمنٹ ہے جس کا میں تھوڑا سا پارٹ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ آرٹیکل 45 آف دا کانسٹیٹیوشن ویئر بائی دا پریزیڈنٹ واز empowered ٹو grant pardon was not a judicial or quasi-judicial function. Rather, it was the exercise of a prerogative conferred upon the head of society by constitution on the advice of the government to pardon a person or commute a sentence etc. And so ultimately it is an executive function. اس کے اندر بھی بات ایڈوائز والی آ گئی ہے کہ it has to be done after the advice by the government. تو انہیں ایڈوائز آئے گی تو اس کے بعد ہی وہ اس کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں لگتا نہیں ہے جی کہ اس گورنمنٹ کی کوئی خاص ہمدردیاں ہیں. تو مقصد یہاں پہ یہی تھا کہ یہ ایک لا پوائنٹ تھا، اسے آپ لوگوں کے آگے ڈسکس کر دیا جائے اور اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن اسے ہم دیکھ لیں کہ یہ اصل میں کہتا کیا ہے. بات وہی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی عمران خان سے ان کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہے، پریزیڈینشل پارڈن والی آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے. انہیں پتا تھا ویسے ہی ایک مذاق بننے سے بہتر ہے کہ میں اس سے انکار ہی کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو یہی تھا جی ابھی آج کا ٹاپک میرا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ جی. السلام علیکم.